हालेलुया, हालेलुया। आए हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और 7वीं आयत से हम तिलावत करना शुरू करेंगे। यूं लिखा है, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं भी गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास से कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ और ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। खुदावंद के बात लाके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बहुत ही फेमस और मशहूर हवाला है, हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। कि ये औरत सामरिया में थी और यीशु जब सामरिया में पहुंचते हैं, इससे पेशतर खुदा यीशु मसीह यहूदा में थे और यहूदा से गलील को रवाना हुए और रास्ते में सामरिया था। यह भी सामरिया का शहर था, वहां से होकर जाना जरूर था। और यीशु मसीह वहां पर रुकते हैं और खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो खाना मूल लेने को जाते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा है। और ये औरत कुएं के करीब आती है और वहां पर ही यीशु मसीह बैठे हुए होते हैं और यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और वो कहती है कि खुदावन, तू तो यहूदी है और यहूदी सामरियों के साथ कोई ऐसा मेल मिलाप नहीं रखते हैं, इस तरह का बर्ताव नहीं रखते हैं, तू मुझसे क्यों पानी मांगता है? और यीशु फरमाते हैं कि अगर तू जानती तो मुझसे पानी मांगती, तो मैं तुझे वो पानी पिलाता जिससे तुम्हें कभी प्यास ना लगती।
कहती है कि वो पानी कहां से आ गया तेरे पास? हमारे पास तो कुआं मौजूद है, हमारे बाप दादा ने हमें दिया है, हमारे बाप याकूब ने हमें दिया है, उसके बेटों ने भी इसी में से पिया, मनुष्यों ने भी इसी में से पिया। जान नहीं पाती है कि यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं और क्या रहे हैं। यीशु कहते हैं कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो ये भी जान जाती। खुदा की बख्शिश, उसकी रहमत, उसका फजल तमाम के लिए है, सबके लिए है, उसकी माफी सबके लिए है। यीशु कहते हैं तू खुदा की बख्शिश को जानती तो ये जान जाती। जब इस बात को जान लेती है तो कहती है कि खुदा मुझे वो पानी पिला ताकि मैं फिर कभी प्यासी ही ना रहूं। यहां तक ईमान रख लेती है कि खुदा मुझे फिर इस कुएं के पास ही ना आना पड़े, बल्कि इस तरह का उसके अंदर बन जाता है और वो कहती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी पीने से तो इंसान जीता रहता है, और जो यीशु पानी कहता है उससे कभी भी इंसान मरता नहीं है। ये पानी तो इंसान पीता है तो कहा जाता है कि 3 दिन तक इंसान जीता रहेगा। अगर ना पिए तो 3 दिन तक जीता रह सकता है। मगर जिस पानी के बारे में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, खुदा यीशु मसीह ने कहा, पानी का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पर जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि पानी से मिसाल कौमों से भी दी गई, कबीलों से भी दी गई, जिंदगी से भी दी गई, और यहां पर रूल कुदरत से दी गई। और कलाम खुदा में लिखा है, रोमियो के खत में उसके 10वें बाब और 17वीं आयत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। पानी से खुदा ने बहुत बड़े काम किए। पानी से ही इंसान को धोया गया, इंसान को साफ किया गया, बपतिस्मा भी दिया गया। जैसा कि हमें यूहन्ना की अंजील में जिक्र मिलता है कि पहले बाब में लिखा है कि यूहन्ना कहता है, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। बहुत सारे इस बात पर ईमान रखते हैं, मगर कुछ ऐसे भी है वो रूह कुदस को नहीं मानते। मगर ये सहीफे की बात है, ये बाइबल मुकद्दस से हटकर नहीं है, ये सहीफे की बात है कि रूह कुदस है। रूह कुदस को बनाने वाला खुदा यीशु मसीह है। इस रूह को बनाने वाला खुदा यीशु मसीह है। ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, उसकी मर्जी से बगैर कोई चीज पैदा नहीं हुई। उसी में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर जब तारीकी में चमका
और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। और यहां पर देखा जाता है कि लोग तरह के ख्यालात, तरह की सोचें बनाकर बैठे हुए हैं। मगर जब हम रोमियो के खत की दूसरे बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर जिक्र है कि खुदा के यहाँ किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, चाहे वो मसीह हो। मगर हम लोगों ने ऐसी नेचर बना रखी है, मैं भी बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जिस मिशन में दूसरी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहूदियों का भी यही हाल था। जब यीशु मसीह बपतिस्मा देते हैं तो फरीसियों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी, उसको ढूंढना शुरू कर दिया। इसीलिए खुदा यीशु मसीह यहूदा को छोड़कर गलील को जाना चाहिए। मगर खुदा के हाथ तरफदारी नहीं है। कोई कैथोलिक को बुरा कहता है, कोई किसी मिशन को बुरा कहता है, मगर जब हम उस बात का मुतालिया करते हैं तो वहां पर जिक्र मिलता है कि खुदा का कानून हमें क्या सिखाता है। खुदा का कानून कहता है कि अगर जिसके पास शरीयत है उसका गुनाह भी शरीयत के मुताबिक ही लिया जाएगा। जो बगैर शरीयत के, उनका गुनाह भी बगैर शरीयत के ही वसूल किया जाएगा। और जो अपनी तबीयत से शरीयत के काम करते हैं उनका हिसाब भी इसी तरह से लिया जाएगा। और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि उसने कफारा दिया तो पूरी उम्मत के लिए दिया। दूसरी तरफ हम अपने ही मजहब के लोगों को तरक कर देते हैं, नजात से दूर कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर उसने कफारा दिया है तो सबके लिए दिया है। हिसाब लेगा तो वो अपने तरीके से लेगा, ना कि हमारी सोच से या कि हमारी अकल से। वो अपने कानून से, बाइबल के मुताबिक हिसाब लेगा। जो अपनी तबीयत से शरीयत के काम करते हैं उनका हिसाब भी उसी तरह से लिया जाएगा। और हमें ऐसा कहने की या ऐसा करने की जरूरत हरगिज नहीं है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर उसने फिदिया दिया तो क्या हमारे मसीहों के लिए दिया? नहीं, पूरी उम्मत के लिए दिया। और नजात देगा तो इसी तरह वो उम्मत को इसी तरह से, जो नामख्तून है उनका हिसाब नामख्तूनी से किया जाएगा, जो मख्तून है उनका हिसाब मख्तूनी से। तो फिर कहने का मतलब यह है कि हमें तफरीके डालने की जरूरत क्या है? हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की जरूरत क्या है जब हिसाब लेने वाला ही अपने तरीके से हिसाब लेगा? क्या हमें जरूरत है ऐसा करने की? क्या हमारे पास इख्तियार है ऐसा कहने का या ऐसा करने का? जब हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। हम अपनी राह को सीधा देखें, अपनी राह को सीधा देखें और चलते रहे। किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपनी रूहानियत को देखें। तो हम एक और हवाला निकालते हैं, यूहन्ना की अंजील ही में से उसके 7वीं बाब में
37वीं आयत से हम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस पानी को रूह से मिसाल दी गई, रूह के बारे में कहा गया, और ये हवाला भी यही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम ईद पेंतीकोस्ट के ही दिन किसी को तौबा के लिए कह सकते हैं, या खुदा का रूह तभी ही कर सकता है। खुदा का रूह हर वक्त, जब भी इंसान तैयार होता है, जब भी इंसान इस लायक होता है, जब भी इंसान इस काबिल बन जाता है, तो खुदा का रूह उसे उसी वक्त टच करता है, उसी वक्त छूता है। हालेलुया। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। क्या हो जी? अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। वहां पर खुदा यीशु मसीह उस सामरी औरत से कहते हैं, अगर तू जानती तो मुझसे पानी मांगती। यहां पर खुदा यीशु मसीह खुद पुकार कर कहते हैं कि अगर कोई प्यासा है तो क्या करे? मेरे पास आ जाए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा, उसके अंदर से, जैसा कि कलामे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। क्या होंगी जी? नदियां जारी हो जाएंगी, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। और जब हम पूरे तौर से उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाते हैं, तो तब ही हमें खुदा का रूह छूता है, खुदा का रूह हमें टच करता है, पूरे तौर से, पूरे ईमान से। हम इस बात को तो बाखूब जानते हैं, जिस तरह सामरी औरत नहीं जानती थी, फिर जान चुकी। यीशु मसीह ने उसे समझाया और बताया, फिर जाकर उसको समझ में आई कि ये क्या बात कहना चाहता है और क्या कह रहा है। ये सारा वाकया उसको बताया कि तेरी जिंदगी किस तरह से बीत रही है, तेरी जिंदगी किस तरह से गुजार रही है। तो फिर जाकर उसको समझ में बात आई। मगर हम ये सब कुछ जानते हैं, हम इस बात को मानते हैं और ईमान रखते हैं कि हमारा नाजात दहिंदा यीशु मसीह है, हमारा नाजात देने वाला यीशु मसीह है, हमें छुड़ाने वाला, गुनाह से रहाई देने वाला यीशु मसीह है। हमारा ईमान इस कदर मजबूत होना चाहिए कि कोई भी इंसान खुदा के रूह कुदरत से खाली ना रहे। हालेलुया जी। कोई भी इंसान खुदा की रूह से खाली ना रहे। ये रूह हमारे लिए ही भेजी गई है। जब हमारे लिए भेजी गई है तो हम इससे दूर क्यों कर रहे? अपनी जिंदगियों में खुदा का रूह मांगे, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आएगा और आपको रूह दुरुस्त करेगा। आए सब मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आए परमेश्वर मेहरबान करें, अपने के बाद सलामती के शहजादे, अरे यहोवा यारी, इब्तिदा इंतहा और आखिर तू जो आने वाला है, ऐ खुदा हम बड़ी आजिज़ी के साथ, फरोख्ती के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे पास आते हैं, तेरे हुजूर में झुकते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इबादत के हिस्सा के लिए जो अब तक आपने हमारी रहनुमाई की। हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदा तेरा छोटा सा खादिम होने के नाते, ऐ खुदा जितने भी सर तेरे आगे झुके हुए हैं, ऐ खुदा तू एक एक को अपने रूह से भर दे, एक एक को खुदा तेरा रूह खुदा चुए, एक एक की जिंदगियों में गहरे तौर से असर करने वाला हो। और खुदा इनकी जिंदगियों के वसीला से खुदा इनके खानदानों में
हो जाए और खुदावन सारा जलाल तेरे नाम को मिले। और जो परेशानी की हालत में आए हैं, ऐ खुदावन खुदा, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे दुखों को दूर करने वाला तू है। ऐ खुदावन खुदा, परेशानियों को दूर करने वाला तू है, बीमारियों को दूर करने वाला तू है। ऐ खुदावन, मुर्दों को जिंदा भी करने वाला तू है। ऐ खुदावन खुदा, मिन्नत करता हूँ कि खुदावन इनके घरों से बीमारियों को दूर कर निकाल दे, यीशु नासरी के नाम के वसीला से। खुदावन खुदा, ये बर्तन रहाई पाए यीशु के नाम के वसीला से। और खुदावन सारा जलाल तेरे नाम का। इन घरानों के लिए बरकत मांगता हूं, तेरी बरकत का सिलसिला इन पर मसीह और दराज से, और सारा जलाल तेरे नाम को, तेरे ही नाम को, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुभाते हैं। हाय मंदिर के गीत गाएंगे।